हर एक डंडी का और हर एक आड़ी चीज का कुछ ना कुछ मतलब था जब स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, ग्रेट स्तूपा बोलते हैं इसको। डोम ऑफ रॉक, जेरूसलेम, जेरूसलेम क्या बोलते हैं इसको, जेरूसलेम ही बोलते हैं शायद। हाँ ये मैडम, भी, जेरूसलम। हाँ शायद कुछ इस्लामिक वो है ये अपने। नहीं नहीं मैडम, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। नहीं, पढ़ लो ये इस्लामिक साइट इन जेरूसलेम, क्या पढ़ रहे हो। डोम ऑफ द रॉक इज द मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक साइट इन जेरूसलेम लोकेटेड इन टेम्पल माउंट रिलीजियस साइट इन द कंट्री। इस्लामिक शरीन। मैडम इसमें तो क्रिश्चियनिटी भी लिखी हुई है। जेरूसलम इज द सिटी ऑफ मिडिल ईस्ट ऑन प्लेट्यू ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन जुडियन मतलब माउंटेन ये बिटवीन। इज़राइल और ये उधर के साइड ही आता है अपने It दो। is the one of the oldest cities in the world and considered holy to the three major फ्लोरेंस, Abrahamic religion: ये देखो इटली का Judaism, जो मैंने शेयर कर रखा है, ये शायद Christianity कुछ and चर्च Islam. है। इसका भी जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ऐसा डोम टाइप बना हुआ है। ये तुर्की का जो है, इस्तांबुल, तुर्की, हजिया सोफिया करके जो जगह है, इसका भी डोम बना हुआ है। सेंट बेसिल्स, मॉस्को, रशिया। देखो ये 1555 में बना हुआ है। बिल्ट बिटवीन 1555 से 1561 तक बना है ये वाला जो दिख रहा है रशिया का आपको। ये भी मॉस्को रशिया का है। सेंट पॉल्स, लंदन इंग्लैंड। ये भी डोम जैसा, मतलब हाफ डोम भी उन्होंने दिया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन डीसी। ये अमेरिका का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। देखो सबसे पहले नंबर पे अपना ताजमहल आगरा का, इसका भी स्ट्रक्चर डोम टाइप दिया हुआ है। शेल रूफ समझते हैं। शेल मतलब जो हमारी रूफ का कुछ ना कुछ थीन कर्व्ड मेंबर या स्लेब, usually built up by reinforced concrete which can be function both as a roof covering or structure. Shale roof typical composed of concrete panel, curved cylindrical spherical, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो कर्वी सरफेस इसका देते हैं तो वो सिलेंड्रिकल भी दे सकते हैं, स्फेरिकल भी दे सकते हैं, किसी भी टाइप का एक पतला मतलब रूफ का काम भी करता है वो, और एक आर्किटेक्चर या डिज़ाइन का काम भी करता है, उसको बोलते हैं हम शेल रूफ। ठीक है, ये लोटस टेम्पल का चाहे आप देख लो। ठीक है, फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको, इसका देख लो।
ठीक है, ये बाकी वालों का देख लो, दिख रहे हैं? मतलब आधे आधे कर्वी टाइप भी रहते हैं ये, और रूफ का काम भी करते हैं, और आर्किटेक्चर मतलब सुंदर दिखाने का भी काम करते हैं। मतलब दिखने से और आर्किटेक्चर व्यू कैसा रहे, सुंदर प्रतीत हो। ये आरसीसी के बनाए जाते हैं। दिख रहे हैं सारे, ये शेल रूफ है। yes madam. ये देखो, ये फर्स्ट टू जो दिख रहे हैं ये तो हाफ स्फेरिकल है, ये एलिप्टिकल है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये डोम के आकार का दिख रहा है, ये स्फेरिकल टाइप दिख रहा है अपनी एक्सिस पे। ये कैसा इलिप्टिकल का शेप है, मतलब एक इलिप्स। इलिप्स जानते हो ना, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, इलिप्स, स्फेयर, सिलेंडर। Yes madam. ठीक है, ये इलिप्स, हाफ इलिप्स का शेप है। ये इलिप्टिकल पैराबोला है। मतलब जब पैराबोला को काटते हैं, पैराबोला पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ मैडम. है ना, 12वीं में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा पैराबोला, हाइपरबोला, है ना। ये जब हम पैराबोला को इलिप्टिकल शेप में काटते हैं तो ऐसा उसका शेप बनता है। ये हम जब उल्टा हाइपरबोला बनाते हैं, मतलब हाइपरबोला भी एक अलग टाइप का वो होता है। पैराबोला को जब हम काटते हैं हाइपरबोला शेप में तो हमको ऐसा कुछ शेप मिलता है। ठीक है, हम्म. ये बाकी सिलेंड्रिकल शेल, मतलब ये हमने एक एक सिलेंडर को काट काट के ऐसे जॉइंट अप करा है, मतलब इसका एक एक का डिज़ाइन अलग अलग टाइप से होगा। ठीक है, बाकी का ज्ञान मेरे को नहीं है ये सब चीज़ क्या है। ये एक तंबू वाला डिज़ाइन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक ये सर्कस वाला भी नहीं आ रहा है, और एक ये बटरफ्लाई रूफ भी नहीं समझ आ रही है। ये अलग अलग कुछ रूफ के पैटर्न है जो दिखाई दे रहे हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, चार को मैं जानती हूँ, और एक ये पांचवा जानती हूँ, ये वाला सिलेंड्रिकल शेल। बाकी ये चार जो हैं ये कुछ और अलग हो गए, कुछ ना कुछ किसी ने इस पे थ्योरी लिखी होगी। ये देखो टाइप ऑफ शेल दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, किस प्रकार से इन पे बहुत बड़ी चीज़ रिसर्च होती है अलग अलग शेप पे। अब दूसरी चीज़ पता है, ये चीज़ें कहाँ बनेगी, ये हम या तुम जैसे घरों में नहीं बनेगी। बनाते हैं क्या अपन इन चीज़ों का, ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं क्या अपने घरों की छत में? दिख रहा है ऐसा बनाते हैं क्या? तुम्हारे बना है क्या नहीं शायद? मैडम, नहीं बना. मेरे यहाँ भी नहीं बना है। तो ऐसी चीज़ क्या बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे बनती है। तो इसके ऊपर एक अलग से थ्योरी और वाली मैम, रिसर्च। कौन सी वाली? ये बना है क्या तुम्हारे घरों की छत में, या ऐसा कुछ बना है? छत ऐसी बनी है क्या अपनी? ये कौन सी छत हुई, ये कौन सी रूफ हुई हमारी, शेल या कर्व्ड रूफ। ठीक है, ये अब ये जब बनती है ना तो ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पे बनती है। पहली बात तो ये इनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन और इनका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। मतलब इंटरनेशनल शायद इंजीनियर्स होते होंगे जो इन पे रिसर्च करते होंगे और इसको बनाते होंगे। जब हम ऐसी छतों को बनाएंगे ना तो सबसे पहला टास्क तो ये रहेगा कि इन पे लोड किस किस प्रकार के लगेंगे। मतलब हवा भी लोड लगाएगी, तो आप समझ रहे हो इसमें हवा अगर उधर से चली तो ज़्यादा लोड लगेगा और इधर से चली तो कम लोड लगेगा। मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। इधर से अगर चली मतलब आपके लेफ्ट हैंड से आपके उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलेगी तो अलग इसकी छतों पे लोड होगा, है ना। और आपके मुंह से जहाँ से आप मोबाइल को देख रहे हो नाक की साइड से चलेगी तो इसमें अलग प्रकार की लोड आएगा। उल्टी साइड से हवा चलती तो उस पर अलग प्रकार का लोड आएगा। मतलब क्योंकि इसकी डिज़ाइन सिमिलर नहीं है, ये चारों तरफ से सिमिलर डिज़ाइन नहीं है, मतलब चारों तरफ से इसका कुछ ना कुछ अलग तरीके की हवा में रुकावट होगी। जैसे हवा को रोकने की कोशिश करेंगे मतलब उतना फोर्स होना चाहिए हवा जितना, ठीक है, बिल्डिंग को। तो जब इनकी
स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है या इन पे किसी भी प्रकार का हवा का लोड लगा करके भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी एरिया पे बिल्डिंग बनती है या बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर भी इनको बनाया जा सकता है। तो इन पे हवा का जो लोड आएगा, जो अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस आएंगे, किस प्रकार से ये एक्ट करते हैं, ऐसी छतों पे अगर वाइब्रेशन आ रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, तो किस प्रकार से ये एक्ट करते, वो वाली चीज़ रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बना हुआ है ओपेरा हाउस स्पान, जिसकी तर्ज पे हमारा लोटस टेम्पल दिखता है दिल्ली का, मतलब उसी प्रकार का कुछ दिखता है, मगर ये एक्चुअल में सिडनी में ओपेरा हाउस बना हुआ है। इसका स्पान है 164 फीट चौड़ा। द आर्चेस ऑफ सपोर्टेड बाय ओवर, जो आर्चेस है क्या बोल रहा है, 350 किलोमीटर ऑफ टेंशन स्टील केबल, द शेल थिकनेस गोइंग फ्रॉम 3 to 4 इंच। ये जो इनकी छत है ना, इसकी जो शेल बनी हुई है ये निकली हुई, इसकी सिर्फ मोटाई देख लो, थिकनेस दिख रहा है, ये 3 से 4 इंच मोटा है ये, बस सिर्फ और सिर्फ, मतलब बहुत पतला होता है। हमारी छतें कितनी मोटी होती है, मगर ये जो छतें बनती है ये शेल, जैसे वो उसमें अपन ने थ्योरी में भी पढ़ा था ना कि अंडे का शेल कितना पतला होता है, उस हिसाब का शेल बनता है इसमें सिर्फ, ठीक है। ऑल शेल वेट, टोटल वेट सिर्फ 15 टन है सारे शेल का। 15 टन मतलब कितना, 1 टन में कितने किलो होते हैं? 100 किलो। 1000 किलो। 100 होते क्या 1000 होते हैं? 1000 किलो, 1000 किलो। नहीं नहीं, 100 किलो का 1 टन क्विंटल मतलब 1 टन होता है ना। 100 मैडम कुंटल 1000 किलो मतलब होते 1 हैं टन टन होता में। है, हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? अरे A shell is a roof structure which has a very thin section resembling the shell of egg। मतलब जैसे अंडे के शेल की बात करते, जैसे अंडा जितना मोटा उतना ही नेग्लिजिबल उसका शेल होता है, मतलब उसका एरिया अगर या उसका वॉल्यूम की बात करें उस हिसाब में उसका शेल काफ़ी पतला रहता है। उसी की तर्ज पर जब भी हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम मतलब ओवरऑल उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, बजाय कि उसका जितना ढाकने का रूफ होता है वो किस समान पे होता है, जैसे नेग्लिजिबल, नकार मतलब जैसे हो ही ना, होना नहीं होना एक बराबर होता है, ठीक है। एक्चुअल इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ शेल रूफ हैविंग थिकनेस स्पान रेशो इक्वल टू द इवन लेस देन दैट ऑफ एन एग शेल। क्या बोल रहे हैं, या तो उसकी थिकनेस या स्पान रेशो या तो बराबर हो सकता है या और उससे भी कम होता है, जैसे कि एग के केस में होता है या एग एग का जो शेल होता है उसके केस में होता है। फॉर इंस्टेंस द डोम एट फ्रैंकफर्ट ऑन मैन, रुक जा ये चीज़ आ क्या रही है, तो ऐसा था कि शेल रूफ जो होते हैं हमारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, ठीक है। कैसी रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, एक कर्व्ड सरफेस रहती है जो तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। मतलब हम अगर देखते हैं अपनी रूफ कैसी रहती है, ऐसी ढकी हुई रहती है। जैसे अगर इसकी बात करूँ या इसकी इसकी बात करूँ, इसके टिप की, तो एक ऐसी 2D है, मतलब इसकी लेंथ वाइज रूफ नहीं आ रही है। मगर शेल रूफ कैसे, आपने अभी फोटोज में देखा ऐसे जा रहे हैं, कुछ आगे से ऐसे ऊपर निकले हुए, मतलब अलग अलग टाइप के 3 डायमेंशनल शेल रूफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी की बात करिए, शेल रूफ आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द थीन मेम्ब्रेन स्लेब। कैसे, बिल्कुल एकदम पतली थीन मेम्ब्रेन की स्लैब होती है जिससे ये बने हुए रहते हैं। कर्व्ड इन वन और मोर डायरेक्शंस, एक या उससे अधिक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, विच ट्रांसफर्स द लोड ऑन पॉइंट ऑफ सपोर्ट। वो कैसे लोड ट्रांसफर करते हैं, पॉइंट पर जो जहाँ से ये सपोर्ट होते हैं, दैट इज
किन पर, जैसे कॉलम पे अगर सपोर्ट है तो वो कॉलम पे लोड ट्रांसफर करेंगे। या शेल रूफ आर बिल्ट ऑफ सेवरल मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से हम इनको बना सकते हैं, जैसे कि टिम्बर से भी बना सकते हैं, स्टील की शीट से भी बना सकते हैं, सेरामिक से भी बना सकते हैं, ग्लास से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, हार्डबोर्ड से बना सकते हैं। बट आरसीसी शेल रूफ आर मोस्ट पॉपुलर इन मॉडर्न एज, आज के टाइम में हमारे आरसीसी रूफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मॉडर्न एज में। क्यों पॉपुलर है कि भैया ग्लास का या सेरामिक का एक बार अगर फिटिंग करने में हमारा डिस्टर्ब हुआ, मतलब टूट जाना है, ठीक है। टिम्बर की बात करें, टिम्बर में सेरामिक मतलब अपने जो चीनी मिट्टी टाइप के रहते हैं ना, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी अपने कप प्लेट टाइप जो रहते हैं ना, सेरामिक्स आर्टिफिशियल वो केटलिया टाइप रहती है ना, चाय वाय के जो चाय वाय पीने के जो आते हैं ऐसे, वो टीवी वी में देखा कि नहीं, वो बिल्कुल तामझाम रहते हैं सेरामिक के। अपने जो कप रहते हैं वो भी सेरामिक के रहते हैं, मगर वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते, ठीक है, चीनी मिट्टी वाले जो रहते हैं। हाँ, उससे भी बना सकते हैं, मतलब बनी हुई होगी कहीं ना कहीं तो भी, मगर वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब कहीं कहीं तो भी बनी होगी या बनाने का एक आइडिया होगा, मतलब अलग अलग चीज़ के सब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्वालिटी थोड़ी आती होगी फिर उसकी। क्या चीज़? उसकी मतलब जैसे वो प्री कास्ट जैसे रहते हैं, प्री कास्ट मतलब जैसे एक जगह पे बना दिया, ले जा करके उसको फिट कर दिया, ऐसा काम होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे अपन उसको हाथों हाथ वहीं पे बना रहे, जैसे ग्लास की भी बात करें तो ग्लास को भी हम वहीं के वहीं थोड़ी बनाएंगे, बस ग्लास का शेप हम अलग जगह पर दे देंगे और ले जा करके फिट कर देंगे। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का सीन क्या होता है, ये अगर हमारा वेदर सेंसिटिव रहता है, वेदर ज़्यादा होगा तो ये पिघलन टाइप या कुछ ना कुछ इसकी जो क्वालिटीज़ होगी उसमें तो दिक्कत पड़ेगी सही। हार्डबोर्ड मतलब वही हमारा जो हार्डबोर्ड आता है, गत्ते का टुकड़ा और वो सब, उसका भी बनाना क्या हमारे लिए यूटिलाइजेशन होगा। तो ऐसी छतें या ऐसी मेम्ब्रेन में हम इस प्रकार का क्यों वो लगाएं कि जहाँ हमको अलग अलग टाइप की दिक्कतों का सामना करना पड़े। टिम्बर में मतलब सड़ाव लग जाएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, कभी ना कभी तो किसी ना किसी पानी के कांटेक्ट में आएगा। स्टील की शीट, स्टील की शीट से हम बना सकते हैं, मगर ये अननेसेसरी हमको और ज़्यादा महंगी पड़ेगी, प्लस इसमें हमको जॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सिर्फ बस ये एक आरसीसी का शेल ऐसा होता है जिसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं और किसी भी तरह का इजीली बना सकते हैं। क्यों इजीली बना सकते हैं? क्योंकि हमको जैसे सपोज ये ऐसा शेप देना है, कैसा ऐसा शेप देना है जैसा वो दिख रहा था हमको, है ना, और ये ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, तो हम पतले वायर की मेशिंग बनाएंगे। क्या करेंगे? मेशिंग बनाएंगे, मतलब मेशिंग मतलब जंगला तैयार करेंगे, आरसीसी का मतलब सरिये का, ठीक है। सरिया तैयार करा, उसके बाद हमने तरापे इस टाइप से लगा दिए, मतलब तरापे हम किसी तरापों का एक फ़ायदा ये रहता है कि हम वो किसी भी आकार में लगा करके उसको हमारे आरसीसी को आकार दे सकते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट से इसकी फिलिंग कर देंगे, 28 दिन बाद इसको खोल करके देख सकते हैं। प्लस इसमें दूसरी एक और अच्छी चीज़ होती है कि इसकी फिनिशिंग हो जाती है, कटिंग कर सकते हैं हम, घीस सकते हैं, घीस करके उसको और अपना अपने मन मुताबिक आकार दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शेल रूफ कहाँ बनते हैं? जहाँ पर सिर्फ आर्किटेक्चरल वर्क रहता है, मतलब दिखावटी पर्पज से हमको हमारा स्ट्रक्चर सुंदर दिखाना पड़ता है, उसी जगह पर हम शेल रूफ का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बहुत स्किल्ड लेबर इसमें काम करते हैं, मतलब जो पूरे तरीके से एकदम तेज तर्राट मजदूर रहते हैं वही इसमें काम करेंगे, ठीक है। डोम की बात कर रहे हैं, डोम बहुत ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्टेड है। हम बहुत सारे स्ट्रक्चर स्पेशली जब मंदिर के अंदर हम देखते हैं तो वो अंदर का जो आकार दिखता है वो हमको डोम शेप दिखता है, ठीक है। गर्भगृह आपने जब कभी भी सुना होगा तो गर्भगृह, जैसे महाकाल का गर्भगृह देखा होगा तो वो भी डोम शेप है, अंदर से ऊपर से कुछ अलग रहेगा, मतलब गुंबज का मंदिर से, मस्जिद से, या जो भी हमारे रिलीजियस थिंग होती है उससे सीधा सीधा कनेक्शन रहता है।
इसका एक एक मतलब जो मेरे माइंड में इससे रिलेटेड जो एक भ्रांति है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। डोम में एक चीज़ सुनिए, आप अगर घंटी को किसी भी मंदिर में घंटी को बजाओगे तो क्या होता है, आवाज पूरी वातावरण में फैल गूंजती है। जाती है, ठीक है। मतलब डोम का आकार ही कुछ ऐसा रहता है, अगर आप गर्भगृह में जैसे धीरे से भी बोलोगे तो साउंड इंसुलेशन होता है। साउंड इंसुलेशन मतलब ये डोम से अगर आवाज ऐसी, साउंड वेव्स ऐसी टकराती, अगर आपने साउंड वेव का 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल करा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी साउंड वेव्स कैसी, जैसे एसी और डीसी वाली जैसे ऐसे ट्रेवल करती है ना, ऐसे ट्रेवल करती है। और अगर ये टकराती है तो ये और ज़्यादा देरी तक ट्रेवल करती है। तो और ज़्यादा देरी तक हमको क्या मिलता है, इको मिलता है। इको मतलब एक बार चिल्लाया तो पलट के आवाज़ आती है ना कहीं से। कभी पहाड़ियों पे ऐसे चिल्लाया है तो रिटर्न होकर के दूसरी पहाड़ी से टकरा करके हमारी आवाज़ वापस हम तक आती है। तो डोम का एक मुझे लगता है डोम बनाने का यही एक सीधा ताल्लुक है कि इसमें हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स जो रहती है हमको तुरंत तुरंत आती है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ का, अगर अच्छे थॉट का स्मरण करते हैं या भगवान का नाम भी लेते हैं या जो भी एक पॉजिटिव थॉट, हम वहाँ जा कर के नेगेटिव तो नहीं सोचते हैं। चाहे मांगा पंती करते हैं कि भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ये वाली हाँ। दे दो, वो